दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। जब आप आईआरसीटीसी ऐप में जा रहे होंगे टिकट बुकिंग करने, तो लिख करके आ रहा होगा इन्फॉर्मेशन में अनेबल टू प्रोसेस रिक्वेस्ट 0.3046 कुछ इस तरीके से यहाँ पर कोड दिया हुआ होगा। उसके नीचे लिख करके आ रहा होगा साइलेंट आईपी 103.1.8, मतलब कि कुछ इस तरीके से लिख करके आ रहा होगा। चाहे तो आप आईआरसीटीसी ऐप से जनरल टिकट बुकिंग करे होंगे या फिर खास करके तत्काल में टिकट बुकिंग करे होंगे, तभी RR आपको देखने को मिल रहा है। या फिर कभी कभी अगर आप आईआरसीटीसी ऐप पे जाने के बाद लॉगिन भी होते होंगे, तब लॉगिन नहीं हो पाता है और बार ये ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं कि जब मैंने आईआरसीटीसी ऐप में आया और उसके बाद मैंने यूजर आईडी को लॉगिन करना चाहा, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या डाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ एमपिन वगैरह डाल रहा हूँ और यहाँ पर कैप्चा वगैरह डाल रहा हूँ, तो बार बार ये मैसेज यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शो हो रहा है। तो आखिरकार इसे खत्म कैसे करना है, तो आखिरकार ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है और इसका क्या सोल्यूशन है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इंडियन रेलवे में 1 जुलाई और 15 जुलाई 2025 को बहुत बड़ा चेंजेस होने जा रहा है। अब 1 जुलाई 2025 तो बीत गया, अब 1 जुलाई 2025 तो बीत गया और जो चेंजेस होने वाला था वो चेंजेस हो गया। मतलब ये कि अगर आप लोग तत्काल में टिकट बुकिंग करिएगा, तो उससे पहले आपके अकाउंट में आधार से वेरीफाई होना चाहिए। मतलब कि आधार नंबर डाल करके ओटीपी वगैरह वेरीफाई होना चाहिए, तो ही आप तत्काल में टिकट बुकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे लोग जो 1 जुलाई से बुकिंग करना चाहते हैं तत्काल में टिकट, अगर उनका आधार कार्ड वेरीफाई नहीं होगा अकाउंट से, तो लोग तत्काल में टिकट बुकिंग कर ही नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर इस कंडीशन में होता क्या है कि काफी सारे लोग जब उनका आधार कार्ड से वेरीफाई नहीं रहता है अकाउंट और बुकिंग करने के लिए जाते हैं तत्काल में, तो बार बार मैंडेटरी का ऑप्शन दिखता है और उसके बाद अचानक अगर कुछ एरर आता है ऐप में, तो यहाँ पर एक मतलब कि बग क्रिएट हो जा रहा है और बार बार कुछ इस तरीके से आपको मैसेज देखने को मिल सकता है। और उसके बाद क्योंकि आपका आधार से वेरीफाई नहीं है और उसके चलते जैसे ही अगर आप तत्काल से जनरल में भी सिलेक्ट करते हो, तो भी एरर आपको देखने को मिलता है। कभी-कभी तो ऐसा होता है जिसके कारण लॉगिन भी करने जाते होंगे सिर्फ़ और सिर्फ़, तो भी ये लॉगिन भी नहीं हो पाता है, खाली बार-बार ये मैसेज शो होता है, जबकि सब कुछ सही रहता है, सिर्फ़ आधार कार्ड वेरीफाई नहीं होता है तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका वेरीफाई नहीं है, वो टिकट बुकिंग कर ही नहीं सकते। भैया जिसके पास नहीं है वेरीफाई, वो जनरल में वगैरह में तो टिकट बुकिंग कर ही सकते हैं। लेकिन जिनका नहीं है, अगर वो गलती से तत्काल में सिलेक्ट करके टिकट बुकिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैसेज आ रहा है, मतलब कि आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इसके कारण कभी-कभी एक ऐसा यहाँ पे एरर कोड ले रहा है, तो यहाँ पर कभी-कभी ये शो हो जा रहा है। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो किसी फैमिली में दूसरे मेंबर से अकाउंट बना लीजिए और उनका आधार वेरीफाई करके आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वरना अगर ऐसा आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो फाइनली एट द एंड सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप लोग 1-2 घंटा यहाँ पर वेट कर लीजिए और वेट करने के बाद आप सभी लोग क्या करिए, वो आप यहाँ पे फिर से लॉगिन करने का प्रयास कीजिए। या फिर अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो आप सभी लोग क्या कीजिए कि इंटरनेट कनेक्शन कोई दूसरा यहाँ पर एक्सेस कर के वाईफाई से आप यहाँ पर लॉगिन करने का प्रयास कीजिए। या फिर तीसरा सॉल्यूशन क्या है कि अगर तब भी नहीं हो रहा है, तो आईआरसीटीसी ऐप को अनइंस्टॉल कीजिए। अनइंस्टॉल करने के बाद वापस से इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करने के बाद वापस से आईआरसीटीसी आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कीजिए। यह प्रॉब्लम आपको सॉल्व देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर फाइनली देख सकते हैं कि मैंने 1-2 घंटा के बाद फिर से ओपन किया, तो यहाँ पर बिल्कुल स्मूथली ओपन हो रहा है। यहाँ पर कोई दिक्कत का सामना बिल्कुल भी करना ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर बिल्कुल स्मूथली लॉगिन भी हो गया, यहाँ पे ट्रेन सर्च भी हो गया, मतलब कि यहाँ पर सब कुछ शो हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो जैसे मैंने आपको सॉल्यूशन बताया प्लीज़ वैसे कीजिए, क्योंकि यहाँ पर पिछले 1-2 हफ्ते से यहाँ पर काफ़ी ऐसा बहुत ज़्यादा एरर देखने को मिल रहा था। तो क्या आप लोगों में से किसी को भी ऐसा एरर देखने को मिल रहा था? प्लीज़ मुझे नीचे वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएँ और सॉल्यूशन के बारे में आपको मैं बता ही दिया है 2-3 टिप्स, आप ज़रूर वह मुझे फॉलो करें।